बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर इस चीज को मिटाया नहीं आपको समझाने के लिए। आप एक चीज गौर कीजिए, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिखें? हाफ जेड स्क्वायर अपन आर लिखें। काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ जेड स्क्वायर अपन आर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या लिखें? माइनस जेड इन स्क्वायर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम ये लिखें, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस था ना, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आया? -1/2 जेड स्क्वायर अपन आर। बस इतनी चीज आपको याद रखना है, रिलेशन याद मत रखो आप, बस इतनी चीज याद रखो, उसके बाद आपका काम हो जाए। अब आप देखिए सभी में जेड स्क्वायर अपन आर, यहाँ मैं बाय मिस्टेक आर स्क्वायर लिख दिया, आर है वो जेड एमवी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर अपन आर आया है, जेड स्क्वायर। अब आप देखिए सभी में जेड स्क्वायर अपन आर है कि नहीं, है कि नहीं? अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होता है, बस अंतर ये है कि इसमें माइनस और इसमें प्लस होता है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1:1। ये इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली इन दोनों का रेशियो 1/2 आएगा। 1/2 मतलब ये आधा आएगा, ये दोगुना आएगा। इसका भी रेशियो क्या आएगा? 1/2। तो बस वही दिमाग लगा के, इसी को क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअल में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब हम इसको सरल करने के लिए और क्या कर लेते हैं, जेड स्क्वायर आर सब में है ना, तो उसको के ले लेते हैं। क्या लेते हैं? के, या मान लीजिए के ले लें, चलिए के ले लेते हैं। ये आ जाएगा k/2, ये आ जाएगा माइनस के। सरल समझाने के लिए मैं इसको कर रहा हूं आपको, मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि के भाई ये तो कैंसिल होना है ना रेशियो में, तो क्या मतलब उसको कॉम्प्लिकेटेड करके, और ये आ जाएगा -1/2 के या -k/2, ठीक। अब आपको k का मतलब क्या है? जेड स्क्वायर अपन आर, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं कि काइनेटिक क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो आपको क्या लगता है इसका रेशियो क्या आएगा? के कैंसिल हो जाएगा, -1/2 नहीं आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या आएगा? -1/2 आएगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो, या टोटल और पोटेंशियल कुछ भी बता सकता। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -k है, और टोटल एनर्जी क्या है? -k/2 है, नहीं है? तो क्या आ गया इसका रिलेशन? पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 गुना होता है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 गुना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी को उल्टा कर लो आप, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों तरीके से पूछ सकता है ना, इसमें भी आपको 2/1 ऐसा मतलब कुछ भी। और टोटल और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या आ जाएगा? -k/2 और -k, तो क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, इनका रिलेशन। और तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k/2, टोटल एनर्जी कितनी है? -k/2, तो रिलेशन क्या आ जाएगा? -1। अब ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी करूंगा तो भी -1 आएगा। तो ये इस टाइप के रिलेशन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीज के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ये चीजें जो हैं एग्जाम में एडवांस लेवल में पूछे जाते क्या है। देखिए सबसे पहली चीज प्रॉब्लम क्या आता है, एनर्जी का कैलकुलेशन कोई पढ़ता नहीं है फार्मूले को, और नहीं पढ़ता उसी को एडवांस में पूछ लेता है। हम लोग फार्मूला जो डिराइव किया उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड केवल इतना ही है कि आप पढ़े और नहीं पढ़े, इतना ही का अंतर है बस। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। अंतर केवल इतना है, कुछ बच्चे पढ़े, केवल कुछ बच्चे पढ़े और बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े, इसलिए वो कठिन लगने लगता है बाकी लोगों को, जो नहीं देखें, जो देखें उनको सरल लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही चीजें आपको जानना है कि कहाँ किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट जो रहता है वो क्लियर होगा, ठीक है। देखिए आगे जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आपको रिलेशन, कहाँ क्या फॉर्मूला लग रहा है, सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये तो हो गया फॉर्मूले वाली बात, ठीक है, इसको आप नोट करते जाएंगे। दूसरी चीज कुछ ऐसे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रहना चाहिए, तब आपका काम बनेगा। और ये सब भी जो मैं बता रहा हूं वो भी डायरेक्ट जो फॉर्मूले, वो भी आपको केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम के हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन लाइक आयन मैं आपको बता चुका जिनके पास हाइड्रोजन के बराबर इलेक्ट्रॉन है। जैसे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर लिथियम में 2+ चार्ज आने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर +1 आने के बाद 1। तो ये हाइड्रोजन लाइक आयंस कहलाएंगे। तो इनके लिए क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू Z²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या चीज के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या मतलब, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी आइसोलेटेड, अब आइसोलेटेड गैसेस बोलूंगा तो कठिन लगेगा, नेक्स्ट चैप्टर में अपने को बहुत डेप्थ में पढ़ना है इसी चीज को। किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो एक फॉर्मूला ये आता है। दूसरी चीज आती है रेडियस का फॉर्मूला, आपको मैं बता दिया 0.529 n²/z। ये रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। ठीक है, ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कुछ जो डेफिनेशंस हैं, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन एक कुछ और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो डेफिनेशन वाला छोटा छोटा पार्ट है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वो क्या है, कुछ अलग टाइप की चीजें हैं, वो आप समझ लीजिए। देखिए आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन ये आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये छोटे छोटे डेफिनेशंस है ना, तो वो आपको थोड़ा सा जानना समझना है। आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का डिफरेंस आइसोटोपिक नंबर कहलाता है। इसको n कर लो, इसको p कर लो। n p क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, इसलिए आइसोटोपिक नंबर क्या आ जाएगा, n-z। आइसोटोपिक नंबर क्या आ जाएगा, n-z। तो ये आइसोटोपिक नंबर का फॉर्मूला होता है। फिर एक होता है अच्छा, इसमें एक छोटा सा चीज और समझ लीजिए। हम पहले पढ़ चुके हैं मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मास नंबर बोलते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास नंबर को a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो उसको z से डिनोट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया, a-z नहीं हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a-z से निकालेंगे। तो यहाँ फॉर्मूले में n की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी फॉर्मूले में n की जगह लिख सकते हैं a-z, n की जगह में a-z माइनस z, a-2z। तो मास नंबर -2z जो होगा वो क्या आ जाएगा, आइसोटोपिक नंबर का फॉर्मूला हो जाता है, मास नंबर -2z। ठीक है और ऐसी कुछ छोटे छोटे और जानकारियां हैं जो मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे या संडे को आपको बताऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लास रहेंगी उसमें आपको बताऊंगा। ये फार्मूला सब आपको याद होना चाहिए, छोटे छोटे चीजें, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, पर स्कूल लेवल का काम करेंगे। ठीक है, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में।